तो जो वकील है उनको भी नकली वकील बताया गया है, उसकी डिग्री का भी सवाल उठाया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? अब जो और मामले रजत ने किए हैं, मतलब मेन तो उनका मिर्चपुर वाला मामला ही है। अब उनकी पैरवी की है और उन्होंने उनको सजा दिलवाई है, तो जज के जी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसमें बीच में बात बता देता हूँ। अब पत्रकार की कैटेगरीज कैसी है। बहुत से पत्रकार अभी अभी तथाकथित एक साथ भी बैठी थी, वो लोग पहुंच रहे थे वहां पर, अलग अलग एंगलों से रील बना रहे, कभी इस एंगल से रील बना रहे, कभी इस एंगल से रील बना रहे हैं। चला 1 महीना चला। देखिए न्यूज देखो मैं सरदस दिनेश भाई राम रामा पे फिलहाल हाँ भाई नरवाना के अम्बेडकर भवन में अपने पास में बैठे अंकुर ग्रोवर, जिसका नाम सुना भी होगा, डेली पोस्ट के नाम से इनका चैनल है। हमारे साथ में अंकुर ग्रोवर जी है, इनसे पूछते हैं इनके पास भी आपने मामला कई दिन से सुर्खियों में सुनने लग रहे हो, एडवोकेट रजत कंसल, उसको लेकर अंकुर ग्रोवर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, उसके पास भी पुलिस का नोटिस आया हुआ है। किस चीज को लेकर नोटिस आया, इसने क्या गुनाह कर दिया कि इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी? हमसे बातचीत करवाएंगे अंकुर ग्रोवर जी से, और किस चीज को लेकर क्या मामला है। हमारे साथ में अंकुर ग्रोवर, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। पहले तो आपका जो डी हरियाणा चैनल के जितने भी दर्शक है सभी को हाथ जोड़कर मेरी राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब आपने भी कई दिन से एक मामला सुनने में आ रहा है, बहुत सुर्खियों में नाम है, एट्रोसिटी के जो मामला देखता है एडवोकेट रजत कंसल, उसको लेकर 2-3 दिन पहले बेल भी हुई थी, कल भी बेल हुई है। लेकिन हमने भी नाम सुना है कि आपका भी डेली पोस्ट के नाम से चैनल है, हरियाणा डेली पोस्ट, हरियाणा डेली पोस्ट के नाम से, तो आपको भी नोटिस आया? किस चीज को लेकर नोटिस? आपने क्या गुनाह कर दिया ऐसा भाई आपको भी नोटिस, सरकार ने नोटिस पहुंचा दिया? ये परसों परसों आया था, शायद परसों मेरे पास आया था, परसों या चौथे में, इतना याद नहीं अभी। तो 4 तारीख को मेरे को जो थाना ये अपना नारनौंद वाला है वहां पर मुझे बुलाया गया था, और जो मुकदमे वाले जो उन्होंने लगा रखे हैं, तो मेरी बात हुई थी कि जी मैं किसी कारणवश नहीं आ सकता, और आप मेरे को जो फिजिकली आप मेरे को जो नोटिस दीजिए, मैं जांच में शामिल भी होऊंगा। ये मामला है जी शायद 14 जुलाई का मामला है, और एडवोकेट रजत कंसल ने जो सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया था हिसार के अंदर। तो सचिवालय के बाहर है जो वो प्रदर्शन जाता है, और वहां पर अलग अलग जो लोग उनके समर्थन में जो लोग आए थे, उन्होंने वहां पर भाषणबाजी की थी, अपने अपने विचार है जो वो रखे थे। तो तमाम बहुत से पत्रकार थे वहां पे, मैं नहीं था, लगभग 50 से 60 पत्रकार वहां पर पहुंचे हुए थे। तो वो भी कवरेज कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। और जब हम किसी मुद्दे पे जाते हैं, कोई रिकॉर्ड कर लेता है, कोई लाइव चलाता है, आप भी करते हैं, देखिएगा, है करते हो ना। तो मैंने भी वहां पर लाइव चलाया था भाई। तो उस लाइव चलाने में जो एक मेरे को जहां तक मेरे को नॉलेज में आया है कि एक मामला है बुडाना का, जहां पर एक महिला को है जो बुरे तरीके से उसका जो मर्डर कर दिया जाता है, और वो एक जो मिस्ट्री बनी हुई है कि इसमें कौन वो लोग थे कौन है, लेकिन उसमें कुछ 2 लड़कों का पता नहीं ऐसा कुछ नाम आया, और उनकी माता जी को है जो एडवोकेट रजत कंसल ने वहां पर बुलवाया था। और इसका पक्षधर मैं भी नहीं हूं कि जब उसके बच्चों पर आरोप लगा हुआ है और रजत कंसल उसकी माता को वहां पर है जो बुलवा रहा है, जो भी उन्होंने बोला है, तो भाई जिनकी माता जी गुजरी है, जिनके परिवार से है, भाई उनको सीधी सी बात है, दर्द तो होगा भाई, ठेस पहुंचेगी। देखो, और बड़ा हीनियस क्राइम हुआ था, और बहुत बहुत गलत हुआ था, देखो यार। और उसकी जांच होनी, कोई जात धर्म नहीं होता, मुस्लिम को कोई जात धर्म नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, उसकी जांच होनी चाहिए अच्छे तरीके से, और जो भी मुजरिम है उनको है जो सजा होनी चाहिए। देखो हमारी माता है वो, और उनके साथ बहुत गलत हुआ है, देखो ये। तो इसका पक्षधर मैं भी नहीं हूँ कि उनको वहां पर ऐसे बुलवाए, सबकी भावनाएं होती है, और उनकी भावनाएं को ठेस पहुंचा है, जो कि सही बात, सही ठेस पहुंची है। देखो नहीं बोलूं मैं इसका पक्षधर में नहीं, लेकिन वो लाइव जब मैं चला रहा था तो भाई बहुत से लोग आकर जो अपने जो बात रख रहे थे, तो उनमें से वो एक महिला भी आई थी जो जो उस बुढ़ाना वाले मामले में आरोपी है, उनकी माता जी बताया गया। मेरे को उस पूरा मामला भी नहीं पता बुढ़ाना वाला मामले का। अब जब ये चल रहा है मेरा नाम है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे कुछ मामला हुआ था, तो जिसमें एडवोकेट रजत कंसल ये भी कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होगी, तो इसमें मामला कुछ और निकलेगा, कुछ और लोग है जो इसमें शामिल होंगे, वो उनकी बात है, वो क्या क्या रहेगा इसमें, क्या नहीं रहेगा। लेकिन उस महिला को वहां पर बुलाया गया, और उसमें से जो मेरा प्रसारित किया गया फेसबुक पे से लाइव में से, उस बेस पर है जो मुझे उस मामले में है जो जोड़ा गया है। ये मामला है भाई। और ये पत्रकार तो और बहुत से भी थे,
ये एक मेरे ऊपर है और एक हिसार वाले जनमंच है, उनके ऊपर है। 2 पे हुआ है। तो वहां तो 60-70 पत्रकार। जी जी जी। तो उस पत्रकारिता की क्या धर्मजात होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। कोई कास्टिजन होता है ना ना उसमें? ना, कुछ भी नहीं होता। पत्रकारिता का तो निष्पक्ष होता है, उसी निष्पक्ष का होता है। किसी का नहीं होता वो। हाँ, अब हरियाणा डेली पोस्ट अंकुर ग्रोवर नरवाणा ने है जो किसान आंदोलन भी दिखाए हैं। बहुत से ऐसे हैं जो सुसाइड कर जाते हैं लोग, उनको भी दिखा रहे हैं। हम तो नहीं पूछते किस जाति किस धर्म से है वो। ठीक है, अब ये जाना वाले हैं, अभी इनका भी दिखा रहे हैं। रजत कंसल के इंटरव्यू किया, उनका भी दिखाया है। और जो लोग कह रहे हैं, जो तथाकथित लोग कह रहे हैं, मैंने उनके उनके भी इंटरव्यू किए हुए हैं। उनके भी इंटरव्यू किए हैं मैंने। तो इसका मतलब तो ये निकलता है जो केस होने लगे पत्रकारों पर, तो ये तो सोची समझी ये साजिश देखो, ये सोचनीय विषय है। गहनता से सोचने ये का विषय एक है। चिंतन का विषय है। और इस मुद्दे में चलो उस मुद्दे में इसमें प्रसारित करके ये किया गया, लेकिन मेरे 2 दिन पहले एक और मेरे ऊपर एफआईआर है, नरवाड़ा वाले जाना वाले मामले में है। पहले भी हुई थी, उससे पहले भी मेरे पे 4 है, जो इस लाइन में आने के बाद 4 हुई है। तो मुझे जहां तक मुझे लगा कि ये सब क्यों ये एफआईआर हुई है, मेरे को लगा चिन्हित किए गए हैं। जैसे जनमंच का और मेरा ही नाम आया, पत्रकार तो और बहुत से भी थे। मैं जो फील कर रहा हूं, जो मैंने एनालाइज किया कि ये चिन्हित किए गए हैं कि इनको इसमें इन्वॉल्व करो। अब वो पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है कि हमें तो क्यों इसका involve- मतलब कि पत्रकार तो और भी थे पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की जा रही है। यार। इसमें मैं ये सवाल तो बनता है देखो ना। देखो, जेन्युइन सी बात है कि हम पहली बार में इसको यही सोचेंगे कि पत्रकारों को दबाने की ये साजिश है, ठीक है। लेकिन इसके से अलग हम भाव देखें कि सिर्फ 2 पत्रकारों को ही है क्यों चिन्हित किया गया, और भी तो थे। मैंने जो एनालाइज किया कि जो जनमंच वाला उसने भी इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, जो रजत कंसल का। और मैंने भी 3-4 इंटरव्यू किए थे, चाहे वो भाटरा वाला मामला हो या फिर मिर्चपुर बगाना, सबको लेकर मैंने जितने भी हुए थे, आप जिन जिनकी पैरवी कर रहे हैं, मैंने उन सबका है जो उनका कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो गवाह को है जो कुछ लिखने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये केस। फिर वो जो चेक वाला मामला भी, आप पे चेक के आरोप लगाए गए हैं, आप चेकों का चेक लेते हैं, आप 75% लेते हैं। तो मेरे ये सवाल थे उनसे, तो उन्होंने कहा, मैं उनको जो जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं चेक वाले, मैं उनको खुला चैलेंज करता हूँ, आप बताओ कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने तो ये मैंने इंटरव्यू बोलना चाहूंगा मैं आपको, उन्होंने तो ये रजत सामने भी उन्होंने बहस की होगी ना। तो क्या जज के सामने उनको जो एक प्रोसीजर होता है वो सारा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए है जो उन्होंने उसकी जांच की होगी, उसमें पैरवी की होगी। तो नकली वाला तो भाई यही क्लियर हो रहा है कि वो नकली है कि असली है। दूसरा जो आरोप लगा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक वो हाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब सारी ऊपर वाले जो जज बैठे हैं उनकी कोई ध्यान नहीं, वे नकली वकील नकली वकील तुम्हारे सामने बहस कर रहा है एक मामले को लेकर या नहीं कर रहा, वो एक प्रोसीजर होता है। सुप्रीम कोर्ट पे इस वाले निशान बनता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो सीधा सीधा जो आरोप लगा रहे हैं कि नकली वकील है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं सीधा ये वहां आरोप जा रहा। फिर तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं पता था कि ये नकली जो वकील है बिना डिग्री वाला ये हमसे होगा। मजाक में हम देखते हैं अभी नकली पुलिस वाला बन गया, नकली वो बन गया, तो हमने सुनने में आता था। भाई साहब क्या होता है, अब पत्रकारों में भी होता है। अब मेरे ऊपर भी कई कमेंट आते हैं, 20 रुपए की डोरी लेकर ठहर 100 रुपया कमाई कर खड़े हो जाऊंगा, हम पत्रकार लोग चल दे रहे हैं, कह रहे उनका कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, जो लोग वो कह रहे हैं उस कॉन्ट्रडिक्शन में, उस कॉन्फ्लिक्ट में लोग कह भी देते हैं, ठीक है। और अगर वो नकली है असली है, भाई आप उन पे केस करो और उनको सजा दिलवाओ। आप कैसे वकालत कर रहे हैं, आप तो नकली हो। उनका जो बार काउंसिल उनका जो डिसमिस करवाओ, है नहीं, वो ये बातें हैं। और जो हम दूसरे मुद्दे पे ले जाना चाहेंगे आपको, जो मामले कई दिन से सुनने में आ रहे हरियाणा में, जब से मिर्जपुर कांड हुआ है 2010 में हुआ था, उस समय तो हमने भी नहीं माइक नहीं उठाया था, लेकिन आपने पढ़ रहे थे भाई, पढ़ रहे थे हम तो। लेकिन आजकल जो मामला सुर्खियों में चल रहा है भी, SC एक्ट जो मामला है वो झूठे लगाए जाते हैं। SC एक्ट मामला होता है क्या है? क्या मैं आप हमसे सीनियर पत्रकार भाई मैं सीनियर विनियर कुछ नहीं हूँ, बस ठीक है। अब मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ, मैं सभी से सीख रहा हूँ और सीखते भी रहेंगे। और जो हमें काउंटर कर रहे हैं, हमारे कुछ खिलाफ लिख रहे हैं, हम उनसे भी सीखते हैं भाई। हम सभी से सीखने की उम्र होती है, सीखने की उम्र है और लास्ट तक हम सीखते ही रहते हैं, ठीक है ना। सीख रहे हैं, हम उनसे भी सीख रहे हैं भी। अगर वो ऐसे आरोप लगा रहे थे, इनको हमें कैसे टैकल करना होता है, वो लगा रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा ना, विचार किया होगा, विचार होगा, तभी शायद क्या पता हमें कमी उस चीज को।
तो हमें अपने आप को एनालाइज भी करना चाहिए। तो हम उसको जो सीख रहे हैं, देखिए सीनियर विनियर वाली कोई बात ही नहीं है। तो बात है जो SC ST वाले मामलों को लेकर हो रही है। भाई बहुत से ऐसे मामले होते हैं, मैं मानता हूं कि कुछ परसेंट, 1 से 2% है जो झूठे होते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से 90% या 95% वो होते हैं केस जिनमें समझौता करवाया जाता है। समझ रहे हैं आप कैसे कि बड़े बुजुर्ग आगे रिश्तेदारों का प्रेशर करवा देते हैं, या फिर गांव के जो हमारे लोग होते हैं, सम्मानित बुजुर्ग होते हैं, वो आ जाते हैं बीच में। फिर भाई इससे पैनिक होगा, माहौल खराब होगा, कोई नहीं, उसको डांट देंगे, इसको डांट देंगे, और उसमें जो फिर समझौता करवा लेते हैं। लेकिन जब वो ग्राफ बनता है जहां पर ये डाटा जो जाता है, वहां पर उस डाटे में ये नहीं लिखा जाता कि ये जो समझौता हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ, ना ना। वहां पर जो जो रिपोर्ट जाती है, वहां पर जाती है कि ये जो मामला है ये झूठा पाया गया, SC एक्ट मामला हाँ झूठा पाया गया। लेकिन वो होता समझौता है, वो होता समझौता है, लेकिन इसको मामले को दूसरे एंगल से देखा जाता है। अब वो समझौता इसलिए हो जाता है कि वो भी सोचता है कि यार सब इतने लोग कह रहे हैं, यार सीधी सी बात है, अपना अभी 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 शुक्र है ये माहौल बचा हुआ, बना हुआ है कि बड़े बुजुर्गों की, पंचायतों की, खापों की मान भी लेते हैं और समझौता करवा लिया जाता है। तो वो डाटा है जो ये 90% कह रहे हैं कि 90% झूठे होते हैं, झूठे, वो समझौते करवाए जाते हैं, वो दबाव बनाया जाता है, वो इनडायरेक्टली वो दबाव है, ठीक है। और जो वकील और जो लोग जब खड़े हो जाते हैं, अब मैं मेन बात पे आ रहा हूं, जो लोग खड़े हो जाते हैं इनके खिलाफ कि नहीं भाई अब हम वो लोग नहीं है जिनके पीछे झाड़ू बांध दिए थे, आगे लुटिया कर देते थे, उनकी छाया से जो डर लगता था कि हमें शुद्ध कर देंगे, जिनको मंदिरों में घुसने दिया जाता था, जिनका इतना शोषण होता था, पानी भी दूर से पिलाया जाता था, रोटी फेंक के दी जाती थी, ठीक है। उनकी महिलाओं को है जो, उनकी महिलाओं के जो अंग होते थे उनको ऐसे भैया कितने क्या भार है इस अंग का, उस भार के हिसाब से उन अंगों को उन पर कर लिया जाता था, जिसको मूलाकरम बोलते थे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो उनके साथ व्यवहार किया जाता था, अब उनमें से अब वो लोग पढ़े लिख कर जब सवाल करने लगे, वो खड़े हो गए हैं, तो कुछ मामले में है जो उनमें सजा दिलवा जाते हैं, तो फिर उन लोगों पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये भाईचारा खराब कर रहे हैं। अब इसमें से कुछ लोग जो पूरा धड़ा है, वो एडवोकेट रजत कंसल जीता जागता उदाहरण है, वो अब उसको मसीहा मान रहा है। इसमें क्या है, रजत कंसल कह रहा है मैं समझौतावादी नहीं हूं, मैं केस वो लेता हूं, मैं पहले बोल देता हूं भाई समझौता करोगे तो अभी कर लो, अगर मैं केस लड़ूंगा तो भाई मैं तो जो लास्ट तक जाऊंगा। तो वकील का धर्म ही बनता है केस को लास्ट तक ले जाए। सही बात है, बनता है, बनता ही नहीं है भाई, तो हार जीत होती है। अब रजत कंसल ही अकेला नहीं है जो ये केस लड़ रहा है, और चल वो अब उसको जोड़ रहे हैं कि ये समाज से है, दलित समाज से है रजत कंसल, इसलिए ये माहौल खराब कर रहा है, दलितों का शोषण कर रहा है, उनको बेच रहा है। बहुत से सवर्ण जाति के लोग वकील है, वो भी एट्रोसिटी के मामले है जो वो केस लड़ते हैं, लेकिन आज तक बता दे किसी मामले में उन्होंने जो किसी पे केस करवाए हैं, कोई 1-2% होगा जिन्होंने करवाए होंगे, अभी तक वो भी नहीं सामने आया डाटा, लेकिन उसमें समझौता ही होता है लास्ट में। मेरे नरवाना में हुए हैं भाई, एक पत्रकार के साथ बदतमीजी कर दी गई थी, और उसका जो पिछोकड़ होता है, पिछोकड़ में जो उसकी हिस्ट्री होती है परिवार की या उसके समाज की, उसको लेकर गंदा बोला गया, ठीक है, बुजुर्गों के बारे में। हाँ भाई तुम तो ये काम करते थे, तुम्हारी औकात कैसे होगी हमारे सामने माइक करके सवाल करने की। और जो कि कुछ मामला था उसमें उसने सच्ची पत्रकारिता की, लोगों ने उसको बुलाया वहां पर, उन्होंने जो वहां पर उस गलत चीज को उजागर किया, लेकिन उससे तिल मिलाकर वहां के MC ने उसको जो हाथ उठाया और उसको बेइज्जत किया। और फिर अगले दिन 3-4-5 दिन फिर जो माहौल बना, क्योंकि मैं उसमें था भाई इन्वॉल्व, ऐसा माहौल बनाया गया, ठोडी पे हाथ डाला गया। अब थोड़ा मैं बोलूंगा इसमें, कुछ लोग कहेंगे कभी हरियाणवी, कभी जो हिंदी पंजाबी, भाई मेरा एक्सेंट, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, तो ठोडी का हाथ ला लेगा, पता है क्या बेटे मान जा कि मैं नहीं, आप तो एक जगह बड़े बड़े नू हुए हैं, तारे बाप दादे मारिया गल है, मारे तारिया गल है, थाली में खाया कर दे, नू करया कर दे, वो करया कर दे, हैं कदे उसने एडन ले जा, कदे ओडन ले जा, कदे उस ऑफिस में बुलाओ, कदे उसमें दुकान में बुलाओ, कदे मन ने बुलाओ, भाई तू इसने कहो, इसने कहो, ठीक है। दबाव बनाया जा रहा है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको क्या है, कैसे कैसे इसको सेटलमेंट कर दिया जाता है, कैसे दबाव बनाया जाता है। तो फिर वो पंचायत बुलाएंगे, और पंचायत में जब बोला गया तुम्हें आमने सामने करेंगे ना, तो भाई देखो ऐसा है, आप ना उसके हाथ मत जुड़वाना। तो मैंने पूछा हाथ क्यों नहीं जुड़वाया, जो बंदे ने पिटा है इसको, इसके साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसकी कास्ट को लेकर, इसके समाज को लेकर गाली दी है, तो जब समझौता हुआ तो माफी तो मांगेगा हाथ जोड़ के वो। तो बोला ना वो ना खेड़े का पुजारी है, नुका थोड़ा सा नुका अपना बड़ा नासा बड़ा ना वो कह दिया करा, दादा दादा कह दिया करा अपना हरियाणा में, नुका वो है यार थोड़ा हाँ नुका यार करियो ना नुका। मैं देख यार अभी भी मानसिकता कैसी है,
तुम्हें पिटा गया, तुम्हें ये, और वो हाथ भी नहीं जोड़े तुम्हारे सामने। इतना प्रेशर करवा के लास्ट में बड़े बुजुर्ग आगे, 5 गांव आगे, हमारे नरवाना के आगे, और फिर वो समझौता करवाया गया नरवाना की थ्याई में। तो ये मामला इससे तो ये होता है। अब वो समझौता गया तो वहां तो झूठा लिखा जाएगा ना, वो समझौता थोड़े लिखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग आए थे, ऐसे ऐसे लोगों ने जो इल्तिजा की है, ठोडिया का हथला लगा, हाथ जोड़े पे कर ले, तो वो डाटा बना दिया, वो 90% डाटा ठाए वो फिर लग रहे हैं। दूसरी बात बता दूं मैं आपने, कई गांव है, एक तो फिलहाल का गांव है, मैं नाम नहीं लेंदा, ये बोला तो आवाज आने लग रही है, हम तो एक थाली में खाए है, ये तो लग रहे हैं मांगने नू है, या है हमारा गांव ने बदनाम कर रहे हैं, नू कर रहे हैं। ओडे की सच्चाई सुन ले, टेंट भी अलग अलग लावे इनके, थाली घर आता मंगवाई गई है। किसान आंदोलन में तो ये बोलेगा था मजदूर और किसान एक है। हाँ, हाँ। लेकिन जिस टाइम मजदूर के साथ में कोई जाति होती है, कोई मारपीट कर देता है, तो उस समय किसान अपना आंदोलन नहीं करते, वे मजदूर के साथ में गलत हुआ। आपने देखा कोई ऐसा किसी मजदूर के साथ कुछ हुआ है, और किसान ये तथाकथित किसान मजदूर एकता वाले कहीं गए हैं? आप खुद आपने किया कोई ऐसा खबर? नहीं। आपने देखा? अब आप भी देख लो, आप ही मना कर रहे हैं, और ये तो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि मैंने एक में भी नहीं देखे हैं। अपना मुद्दा तो किसान मुद्दा बन जाता है, और मजदूर का बन जाता तो ये वो जातिगत वो तो जाति का मामला मान लेते हैं। अब ये जो उझाड़ा वाला मामला है, ये सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग वो कर रहे हैं। यहाँ पे आज तक बता दो कौन सा किसान मजदूर एकता वाला आया है? और इसको एक भी नहीं आया। इसको जातिया रंग दे रहे हैं, इसको भी जातिया रंग दे रहे हैं, जो कि उझाड़ा वाले गांव के सभी जाति के लोग यहाँ पर आगे समर्थन भी कर गए, लेकिन वहां पर कुछ कुछ घटिया मानसिकता के जो गुंडे टाइप लोग है, नहीं कुछ है वो कमेंटों में अलग अलग कह सकते हैं, हमें कुछ लोग भाई कुछ होते हैं, वो हर समाज में होते हैं, हमारे समाज में होते हैं, सभी में होते हैं भाई, वो गलत भी होते हैं, भाई अच्छे भी होते हैं। आप पत्रकार हैं, हम हैं, हमारी लाइन में होते हैं यार, छोड़ो यार, आप सबकी चीजों में होते हैं, सब धर्म में, सब समाज में, और सबके प्रोफेशनल में कुछ घटिया लोग होते हैं। अब वो कमेंट कर रहे हैं, इसको जातिया रंग दे रहे हैं। एक अखबार ने छाप दिया, ये सवर्ण जाति की जमीन पर है, जो झाड़ा वाले ऐसी समाज के लोग उनकी जमीन को दबाना चाहते हैं, उस पर है जो अपनी चौपाल बनाना चाहते हैं, जो कि मामला है ही नहीं है। वो मैंने काउंटर किया उस अखबार को, तो उस अखबार पे केस नहीं हुआ, मैंने बोला भी इस पे केस कराना चाहिए। तो उसका मतलब तो सरकार की भी मानसिकता बदली हुई है भाई। ये तो सीधी सी बात देख रहे हैं आप, जिस तरह से माहौल बना हुआ अभी जिस तरह से पत्रकारों पे, अभी हिसार के पत्रकार 2 पे है पैर, 2 बंदों पे है, एक बंदे पे तो बिल्कुल अलग मामले में है, वो बेचारा सिर्फ दिखा रहा था वहां पर एक जो दलित लड़की है जो पुलिस कस्टडी में मर जाती है। अब उस पत्रकार पे भी जो केस है, उस पे तो सुनने में आया, जहां तक मुझे सुनने में आएगी, उस पे तो लूटपाट का केस भी लगा रखा है। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि भाई कोई कुछ ना दिखाए तो मारपीट होती रहेगी, और मरते रहो, देखते रहो, अपने जो बनता है बनते रहो। भाई अब ये तो झेलना पड़ेगा भाई, देखो यार, ये तो झेलना पड़ेगा। इसी देश के अंदर 2018 में हमारी इतनी सीनियर पत्रकार गौरी लंकेश को जो सरेआम गोली मार दी गई थी, भिवानी में अभी गोली मार दी गई है। अभी एक मामला आया था छत्तीसगढ़ का, जो पत्रकार था, शायद रमेश बाजे कुछ नाम था, मैं भूल गया, उसको है जो ठेकेदार ने उसका जो घोटाला उठाया, तो उसको मार कर है जो फेंक दिया गया। अब आजाद भारत में नहीं जी रहे हम, आजाद लग रहा है आपको? आजाद भारत में हम जी रहे हैं। आजाद भारत में बंद होने लगी तो। भाई आजाद भारत के अंदर है घोषित ये चला हुआ है आपातकाल है। जब इमरजेंसी हुई थी तो पत्रकारों को ऐसे ही उनकी आवाज दाब दी गई थी, बस जो उनकी सरकार से प्रेस नोट आता था वही छपता था, और वही आज हो रहा है, आज वही तो हो रहा है। कौन सवाल कर रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, देख ऐसे नहीं, बहुत से पत्रकार है जो सवाल करते हैं सत्ता से, और करने भी चाहिए सवाल। तो इसका मतलब पत्रकार का तो धर्म ये होता है कि जिसकी सरकार हो, चाहे किसी की भी हो, जिसमें इसमें सभी आ लिया, किसी की भी सरकार हो सकती है, तो उसका सवाल बनता है भाई आपने चुनाव में ये वादा किया था, आपने ये वादा नहीं पूरा किया, आपने ये काम करना की बोला था, या आपने ये नहीं किया। पत्रकार का तो काम यही होता है, यही होता है भाई, जब उन्होंने सत्ता से सवाल करना होता है। हाँ, और पत्रकार की मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, आपके व्यूअर देख रहे हैं, वो भी पत्रकार की भूमिका में ही होते हैं, वो जो कमेंट करते हैं। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी, शायद जवान मूवी थी, वो उन्होंने कहा था कि जब इलेक्शन आते हैं, जब आपके राजनीतिक लोग आते हैं, इनसे सवाल पूछो कि आप हमसे वोट मांग तो रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए करेंगे क्या?
क्या हमारी व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त करेंगे, क्या हमारी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करेंगे? और जब वो आप ये सवाल करेंगे, जब वो सत्ता में आते हैं, तो तब भी सवाल करना चाहिए उनसे, तब भी सवाल करना चाहिए। तो विपक्ष की भूमिका होती है पत्रकार की। जी जी जी, विपक्ष का काम, विपक्ष की भूमिका में ही जनता को भी रहना चाहिए है। सरकार बनवा दी, अब ये लगा लीजिएगा मैंने किसी को जो वोट दिया वो मंत्री बन गया, उसके बाद हमें विपक्ष में आ जाना चाहिए। हमें ये नहीं कि अंधभक्तों की हमने तरह, आगत होना चाहिए भाई, हमारे लिए हमने वोट दिया था, हमारे लिए क्या करेगा। हाँ, लेकिन अब हो क्या रहा है, अब अंधभक्तों की तरह है, जो हमने उसको वोट दिया, हमने उनका पल्ला पकड़ लिया। अब वो सही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं। लेकिन होना ये चाहिए था, वोट दिए, हमने उसको विधायक बना दिया, हमने उसको मंत्री बना दिया। अब तो होना ये चाहिए कि हमें विपक्ष में आना चाहिए कि अब हम सवाल करेंगे, जो हमने आपको बना दिया, अब आप बताओ कि आपने क्या किया है, क्या कर रहे हैं आप, शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, जो किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं। सवाल ना करे तो सही पत्रकार हो गया, सवाल करने अगर वाला आप नहीं ये बोलेंगे पत्रकार। जी आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं, आज आपने ये शिलान्यास किया है, आपने ये किया है, बस ये दो चार बात बोलकर, और वो जो उनकी होती है, जो ऊपर से जो आता है वो सुना देते हैं, तो है बढ़िया। और अगर आपने ये पूछ लिया कि आपने उस दिन ये वादा किया था और आज ये काम नहीं हो रहा है, तो आप पे फिर जो आपको बायकॉट कर दिया मैं एक जाता बार है, आपको खिलाफ रोकना चाहूंगा, आपने नाम सुना होगा रवीश कुमार। जी 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 जी। बहुत ही सीनियर पत्रकार हमारे, आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन वो पिछले दिने टीवी में काम करते थे। हाँ। लेकिन उन्होंने इसी सरकारी दबाव के कारण ही टीवी चैनल को छोड़कर अपना खुद का मंच बनाया, उस पर आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है, इतने सीनियर पत्रकार छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है इस पत्रकारिता के ऊपर दबाव। और सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं, इस लाइन में बहुत से पत्रकार खड़े हैं। अभिषार शर्मा जी है, साक्षी जोशी जी है, और तमाम उर्मिलेश है, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं भाई साहब, ठीक है, जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो कमेंटों का उनका सेक्शन होता है ना, वो जनता उनको कोस रही है कि आप हमारी सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री से, हमारे मंत्री अगर ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा सवाल पूछ लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल नरवाना से विधायक है, तो अगर हम उससे ये सवाल तो कर लें कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हमारी सराहना है, वो तो बढ़िया पत्रकार है। अगर हमने ये पूछ लिया तो आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो इसका मतलब तो हुआ ये नकली पत्रकार। अब मैं आपने पूछ तो लिया, हमारे माननीय श्री कृष्ण बेदी जी जो कैबिनेट मंत्री है, इनको लेकर जब ये सत्ता में जब चुनाव चल रहा था, तो इनका एक सॉन्ग बजता था कि चंडीगढ़ बनवा देंगे नरवाना ने। इन्होंने अपने भाषण भी दिए थे कि आप मुझे जिता दीजिए, नरवाना को हम चंडीगढ़ बनवाएंगे। और अभी भी लगातार वो कह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो बनाए। हमारी भी आशा यही है। हम जब तक हमको उनको नहीं काउंटर करेंगे कि आपने बोला था कि चंडीगढ़ अभी तक नहीं बना है, तो भाई वो जो कमेंटों में आते हैं, बोलते हैं आप तो इनके पीछे पड़े हुए हैं, आप ये कर रहे हैं। भाई हम हमारा काम कर रहे हैं, उन्होंने वादा किया था और उस वादे पे हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन हमें विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सवाल करे तो विलन बन गया। हाँ, अब मंत्री जी की भी सुन लो। अभी पिछली बार मंत्री जी ने कहा था एक सभा में, कहा था कि यह कह रहे हैं कि चंडीगढ़ नहीं बना, चंडीगढ़ नहीं बना, ठीक है। तो भाई चंडीगढ़ तो अभी तक जो रियल चंडीगढ़ है, भाई वो रियल चंडीगढ़ तो अभी तक वो भी पूरा चंडीगढ़ नहीं बना है। ये मंत्री जी के बयान है, वो सभा में कह रहे हैं कि अभी तक तो वो चंडीगढ़ पूरा चंडीगढ़ नहीं बना है। 1953 का उन्होंने नाम लिया कि 1953 में जो चंडीगढ़ की जो स्थापना हुई थी, चंडीगढ़ बना था, वो तो अभी तक नहीं बना, यानी कि 75 साल हो गए अभी तक नहीं बना, ठीक है। तो वो खुद कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये इसका हुआ कि मतलब टाइम लगेगा नरवाना को तो होना। इसका मतलब जब वो उस चंडीगढ़ को, जो रियल चंडीगढ़ है, उसको मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी तक तो वो चंडीगढ़ पूरा चंडीगढ़ नहीं बना, तो फिर आप किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि नरवाना को मैं जो चंडीगढ़ बनाऊंगा, जब वो 75 साल में नहीं बना, तो ये कितने साल में? या तो फिर आप ये भी बताओ कि मुझे और भी साल चाहिए, इसमें 10-15 साल चाहिए है लगातार। वो तो अपने ही जो इन्होंने वादा किया था, अपने वादे को ही अपने भाषण के अनुसार काउंटर कर रहे हैं। अब जितने दर्शक है जो इस चीज को समझ पाएंगे, जो मैं कहना चाहता हूँ, मतलब वो उन्होंने कहा था कि आप मुझे जितवा दीजिए, हमें नरवाना को चंडीगढ़ बनाऊंगा। अब 5 साल के लिए बनते हैं, समझ रहे हैं? तो मतलब 5 साल में इनको चंडीगढ़ बनाना है। और एक सभा में अभी हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें ये कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ है वो तो अभी तक चंडीगढ़ बना नहीं, यानी कि 75 साल हो गए, तो 75 साल में तो वो तो चंडीगढ़ बना नहीं, तो फिर नरवाना 5 साल में कैसे बन जाएगा?
तो अपने वादे को खुद काउंटर कर रहे हैं वो तो। दूसरा, चलो ठीक है भाई, बोल देते हैं कि चंडीगढ़ ऐसा बोला होगा उन्होंने, तो हम समझते हैं कि चंडीगढ़ की तरह कुछ हद तक हम बढ़ाएंगे नरवाना को, ये अच्छी बात है। देखो विकास के रास्ते पे हाँ लाएंगे। हाँ हाँ, विकास के रास्ते पे लाएंगे, क्या पता भाव मंत्री जो का ये भी हो, समझ रहे हैं। तो अच्छा, हम तो बेट में है, नरवाना वासी सारे हैं जो बेट में है, कब नरवाना है जो चंडीगढ़ ही नहीं तो चंडीगढ़ की तरह जरूर बनेगा। और मंत्री जी बनाएंगे, हमें विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है वो बनाएंगे। अभी 1 साल हुआ, 4 साल पड़े हैं, देखते हैं कितना क्या कुछ रहेगा। और भाई वो एक समाज से भी जोड़ लिया गया। अब मेरे कुछ साथी मेरे को बोलते यार तुम तो ना, तू शैलजा के सवाल क्यों नहीं पूछता तू? भाई मैंने शैलजा से पूछे हुए, शैलजा जी नरवाना आई थी, पत्रकार का धर्म तो यही होता है, सभी से सवाल करना। मैंने शैलजा जी को पूछा था, मैं जी नरवाने में तो कांग्रेस ओपोजिशन मर सी चुकी है, ओपोजिशन की भूमिका में ही नहीं है, उनसे ही बोला था मैंने। बे अंकुर जी, एक सवाल और बनता है हमारा, बे जो दलित शब्द यूज किया जा रहा है, पहले जो बुजुर्ग होते थे, हमारे जो परदादे दादे होते थे, उस समय हमें कुछ लोगों को, जो कमजोर तबके से लोग, हम जात से नहीं जोड़ रहे इसको, उसको बोला जाता था दलित। लेकिन पहले जमाने में जो पूछे, हम 20-30 साल पीछे चले जाएं, तो उसको उस समय बोला जाता हरिजन। वे आज भी हमें लिखने में मिलता है कई पुरानी चौपालों पर, हरिजन चौपाल है, ये उस चौपाल है, ये वो चौपाल है। उसका क्या मतलब होता है भाई? एक्चुअली पता है क्या बात है, मैं जात तो किसी की होती नहीं। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो मेरे को हैरानी होती है कि मेरे से बार बार मतलब मेरे से क्यों पूछा जाता है हरिजन यार, ये यार वो। चलो ठीक है, अगर आप पूछ रहे हैं भाई, आप इसलिए चाहते हैं जानना तो अच्छी बात है, मैं इस पे बताऊंगा। ये गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था कि ये जो दलित शोषित शूद्र लोग हैं भाई, इनको खुश करने के लिए, इनको लगे कि फील आए यार आपको गांधी जी ने हरिजन बोला, हरि के जन। लेकिन हमारी जो 4 बार की, पता नहीं 5 बार की मुख्यमंत्री है यूपी की, और बीएसपी से बहन मायावती जो है, उन्होंने बिल्कुल भरी सभा में बोला था कि आप हमें हरिजन नहीं बोलेंगे, और हरिजन आज बैन भी है, हरिजन नहीं बोल सकते हैं आप, समझ रहे हैं आप। तो गांधी जी ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने जो राष्ट्रपति है भारत के, उन्होंने ये राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता थे, क्योंकि फ्लो में जो टंग स्लिप हो भी जाती है, तो हमारे राष्ट्रपिता थे। उन्होंने जो ये हरिजन जो शब्द दिया था इन लोगों को खुश करने के लिए। अब हरि के जन का क्या मतलब होता है? भगवान के जनक, भगवान के जनक। तो मतलब इन्हीं लोगों के लिए ही बोला गया हरिजन, और जो समाज के लोग तो इनको ही बोलना चाहिए था। वो भी भगवान के जनक है, सभी तो भगवान ने बनाए हैं। हाँ, तो सभी भगवान ने बनाए हैं, ये एक बात चलती है हमारे देश में, ठीक है। तो फिर हरिजन सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए क्यों है? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, बेचारापन सा दिखाया गया इनके। क्यों ये सवाल मेरा इसलिए बना, क्योंकि मानव जाति होती है, उसकी 2 जात बोली। मैं इंटरव्यू को दूसरी लाइन पर ले जाना चाहूंगा। ये 2 जात तो मानव क्षत्रिय और एक तीसरी दाई जात बोली है, और इस पर कोई जात नहीं है। तो इसको लेकर हरिजन तो सभी है, क्योंकि सारे धर्मों में भगवान की पूजा की जाती है। तो उस एंगल से लेकर जाऊंगा हरिजन शब्द को, मैं इस दलित वाला एंगल से नहीं देख रहा इसको। भाई दलित को बोलेगा हरिजन, तो सभी को बोलना चाहिए हरिजन, तो क्योंकि भगवान का जनक है, सभी है। हाँ, सभी को बोलना चाहिए भाई ये हरिजन है, ये भगवान के जनक है। तो सभी को क्यों, इन्हीं को क्यों बोला जाता है? सभी को बोलना चाहिए ना हरिजन। हमारा कहने का मतलब ये है कि सभी को हरिजन बोलना चाहिए, नहीं तो किसी को नहीं बोलना चाहिए। बात आपकी सही है अंकुर जी। एक सवाल और बनता है कि हम ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे इसको। एक सवाल और बनता है, हमारे दिमाग में घूम रहा है कि दलितों के साथ में जो एट्रोसिटी होती है, जो रजत का मामला सुनने में आया, ये तो कह रहा है कि एट्रोसिटी से पब्लिसिटी लेगा अपनी, ये क्या एक्चुअल में दलितों के साथ उत्पीड़न होती है? एक गांव है मेरे नरवाने का ही है, 2.5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, और वो दोबारा फिर चली हुई है यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। उस गांव का मामला था, वहां पर प्रोग्राम था, हम वहां पे बुलाए गए थे कि आपको जो कवरिंग करनी है। तो मैं कवरिंग कर रहा था, तो फिर उसके बाद टेंट लगे हुए थे, एक बहुत बढ़िया टेंट, जो मतलब कि अच्छा वीआईपी टाइप, एक छोटी सी एक कुंड की तरफ, जहां पर सर्दियों में जब ये बाड़ी की लकड़ियां होती है ना, बनछटियां वहां पर रखते हैं, एक वहां पर था, और उसमें खाना भी रोटी भी बन रही थी। तो जो खाना बना रहे थे भाई हमारे यहीं के लोग हैं, तो उन्होंने पहचान लिया, आ जाओ अंकुर इधर, हम वहां पर चले गए।
तो नरवाना के और भी पत्रकार थे, तो वो खाना खा रहे थे। तो मेरा जो कैमरामैन था वो आया, उन्होंने कहा अंकुर आपको पता है ये मामला क्या चल रहा है यहाँ पे, ये 2 टेंट है। मैं कहा ना यार, ये तो खाना बन रहा है, वो अलग टेंट है। मैं कहा भाई अभी यहाँ के बच्चे बोल के गए हैं और महिलाएं कह रही थी, उन्होंने कहा तो उन मतलब जो बोलते सीधी सी बात है, तो चूड़ो चमारों का टेंट है। अच्छा, अलग से बनाया था। हाँ हाँ। तो मैं कहा यार ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कहा तू पूछ ले। तो जो उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे, जो टीम थी, मैंने उनसे पूछा जा जाके ऑफ सवाल कैमरा। पूछा। हाँ बस मेरी गलती भी नहीं, उसका मैंने सबूत भी निकाल लिया था। तो मैं कहा भाई ये जैसे चल रहा है, उनका यार हमारे गांव में है उनका रीति रिवाज है, उनका ये शुरू से चला हुआ है, दादों की बैड कह रहे थे कि ये बैड है, इस बैड के अनुसार हमें काम करना है, उनका होता है हमारे उनका। मैं कहा अच्छा भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया इस बात पे। मैं कहा अच्छा जी। मैं कहा यार कैमरा मैंने अपना निकाल लूंगा, मैंने लाइव करवाया उसको, मैं कर इसको रिकॉर्ड भी कर। मैंने वहां पर भाई लोगों से फिर मैंने कैमरे पूछा, फिर जिन्होंने हाँ करी थी वो मुकर गए बाद में ऑन कैमरा मुकर गए। फिर मैंने टेंट दिखाए, देखो जी ये टेंट वो और ये दलित महिलाओं के टेंट अलग थे भाई वहां पे। अच्छा, दलित महिलाओं के टेंट अलग थे, तो और जो सवर्ण जाति की महिलाओं का टेंट वो घरों के अंदर थे, अलग अलग थे। और जो मेल थे उनके टेंट अलग अलग थे। फिर वो फंस कहाँ गए, क्योंकि वहां के जो सवर्ण जाति का जो हलवाई था, मैंने उसको माइक लगा दिया। मैं जी ये बोला हाँ भाई हमारे तो गांव में है शुरू से, मैं तो खुद हलवाई और मैं तो खाना बना रहा हूँ इसी गांव का हूं मैं। उसने उनको जो एक्सपोज कर दिया। वो बंदा बोल के चला गया कि हाँ भाई ये है नुका हमारे। तो जात पात भी उसी से बनी हुई ना। तो टेंट अलग। अभी अभी एक और गांव की मामला मेरे सामने आया कि थालियां मंगवाते हैं घर से कि अपनी थाली अलग से लेके आया करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये कुछ लोग हैं, ये सभी नहीं है, कुछ मानसिकता के लोग कुछ घटिया मानसिकता के लोग हैं, सब नहीं है। हमारे नरवाना में बहुत से हम सारे मिलके खाते हैं पीते हैं यार, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ कि अभी भी एट्रोसिटी है, अभी भी भेदभाव है यार। शमशान है अलग अलग बना रखे हैं, शमशान भूमि अलग अलग, शमशान अलग अलग बना रखे हैं यहाँ पर। हमारा कोई यहाँ पर गुजर गया था, उसको जो ये होती है गाड़ी होती है वो देने से मना कर दिया था, एम्बुलेंस देने से। हाँ कि नहीं ये तो उस जाति की हम नहीं देंगे, ये तो हम इसमें नहीं वो करने देंगे। ये मेरे सामने ये मामला आया था। इसका मतलब एक्चुअल में दलित तो टुकड़े ना होता है। नहीं होता है भाई गांव के अंदर। तो मैं कई बार जाता हूँ, देखता हूँ, इतना उनको मतलब ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको इतने गंदे गंदे शब्द बोले जाते हैं। जो ये एक्चुअल स्थिति है, ये हरियाणा नहीं पूरे भारत की स्थिति है भाई साहब, पूरे भारत की। अभी अभी यादवों वाला मामला आया था, कथावाचक यादव था वो, उसके सिर पर एक तथाकथित श्रवण जाति की महिला ने जो उसका मूत जो उसके ऊपर डालकर उसको शुद्ध किया गया, उनको पीटा गया। बाद में उल्टा उनको बसवा देने के तो महिला को छेड़ रहा था, वो अंधा व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति उनको छेड़ रहा था भाई। और तो आप तो इस मामले को दूसरी साइड एंगल पर लेके चले गए। तो आपने तो बोल दिया भाई ये था दलितों की है, ये तो आपने ऐसा भी आपने देखा भी होगा। आज पिछले दिनों हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था राम मंदिर का, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कवरेज तो नहीं की होगी लेकिन देखा होगा अपने टीवी में और भी, अयोध्या राम मंदिर का। अब उसका उस पे लोगों ने बताया गया था कि वहां पर भी एक मंत्र, मैं उसको मंत्र नहीं बोलता, मुझको एक ही जाति का वो बोलूंगा, जिसने बोला कि भाई यहाँ पर उसका आना मना है। उनके वीडियो पड़े हैं, ये जितने शंकराचार्य हैं हमारे भारत के, ये खुद कह रहे हैं कि चाहे ये तो क्या इसका मतलब तो शूद्र कितना पढ़ा लिखा हो जाए, वो है जो इन चीजों में नहीं जा सकता, वो खुद कह रहे हैं। कांड में नहीं जा सकता, हाँ वो खुद कह रहे हैं यार। ये बात तो मैं कह रहा हूँ, सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, सभी समाज, सभी लोग बहुत हैं। जो दलितों के अंदर भी जो कास्ट है, वाल्मीकि समाज, जो चमार समाज वाल्मीकि से, और इन चमारों के अंदर भी और जो और जातियां जितनी भी है वो आपस में भी करती हैं, वो आपस में भी करती हैं। ये नहीं है कि ये जाति कर रही हैं, ये आपस में भी करते हैं ऐसा जो भेदभाव करते हैं, सभी में है ये। लेकिन सभी में वो लोग भी है जो एक थाली में खाते भी हैं भाई साहब। ये तो बोलते हैं भाई, हाँ। लेकिन मानना ही है कि हाँ एट्रोसिटी होती है भाई, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। ऐसे आज भी ऐसे गांव है जब पता चल जाए ना ये ठाकुरों की गली है, तो दलित महिलाओं को, दलित जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको चप्पल है जो सिर पर रखकर जानी पड़ती है अगर ये पता चल गया कि ये ठाकुरों की गली आ गई है। तो हम लास्ट में पहुंच चुके हैं इंटरव्यू के, बहुत लंबा भाई साहब ये वो तपस्या पे थी। ये पत्रकारों का काम थोड़ी होता है, ये पत्रकारों का काम नहीं होता। भाई ऐसे ऐसे लोग भी है जो महिलाओं के डांस की अलग अलग रील बना बनाकर, अलग अलग थंबनेल लगाकर है जो वो डाल रहे हैं लगातार, और वो लोगों को ये नहीं पता आपके हरियाणा विधानसभा कितनी है।
उनको ये पता नहीं विधानसभा में हाँ। कितनी लोकसभा कितनी कितनी विधानसभा। लोकसभा कितनी विधानसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं और लोकसभा की कितनी सीट होती है। हमारे देश के राष्ट्रपति को किस हिसाब से उनको बनाया जाता है, कुछ तो एथिक्स को पता होना चाहिए, कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन वो अलग अलग एंगलों से किसी तथाकथित साध्वी की वो चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, कभी किसी का डांस चला रहे हैं, वो रील चला चला कर है जो वो बने उनके फ्लोर बने हुए हैं। तो मेरे पत्रकारिता चैनल पे पर तो सवाल उठता भाई देखो, बनता है। मेरे चैनल में शुरू में तो कुछ होगी ये, क्योंकि कॉलेज के शुरुआत तो प्रोग्राम आते हैं, हमें बुलाते हैं, तो वो तो बुलाते हैं, उनका तो हम कुछ दिखा देते हैं। मेरे चैनल पे ना तो किसी तथाकथित साध्वी की जो वो तपस्या कर रही है और उसके और जिसमें बाद में जो पता है रिजल्ट क्या आया, जो और बांडा फूट पे गया था। रिजल्ट आया वो नरवाना का एकमात्र पत्रकार मैं था जो लगातार उस तथाकथित तपस्या करने वाली साध्वी का जो सिनेरियो बना हुआ था, उस सिनेरियो पे मैं लगातार काउंटर करा था, उस पे लिख रहा था। तो पत्रकार ऐसे भी हैं भाई, देखो इस तरह की कैटेगरी भी है। बंद कर दो। पे हमारे साथ में थे हरियाणा डेली पोस्ट के अंकुर ग्रोवर। आपने इनके विचार देखे, सभ्य कमेंट से बताया भाई इनके विचार कैसे लगे, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।